बिहार एक ऐसी धरती जहां हर गांव की कहानी अपने आप में एक जिंदा दास्तान है। बिहार जहां से भारत को मिली हैं हजारों आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं। बिहार जहां बोध गया की शांति ने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगी। बिहार जो अपनी संस्कृति, कला और लोक परंपराओं में अनमोल है। लेकिन जब बात इलेक्शन की आती है, सच्चाई, मेहनत और विकास की जगह जातिवाद की दीवार सबसे बड़ी पॉलिसी बन जाती है। अगर कोई सच्चा नेता खड़ा भी हो जाए तो जातिवाद की दीवार उसे पीछे ढकेल देती है। हमें चाहिए एक ऐसा बिहार जहां हर वोट में हो विकास का सपना और जातिवाद सिर्फ एक इतिहास की कहानी बनकर रहे। नमस्ते चाचा। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। चाचा हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ चाचा, आप तो गांव में काम देख ही रहे हैं ना। अरे बेटा, तुम तो स्कूल का मरम्मत भी करवा दिए, सड़क भी बनवा दिए और पानी का व्यवस्था भी कर रहे हो अपना खर्चा पर। अरे बस चाचा, आप लोग का आशीर्वाद रहे, फिर देखिए अपना गांव कितना तरक्की करता है। बस इलेक्शन के दिन याद रखिएगा चाचा, आप तो वोट हमें को ना दीजिएगा। बेटा, तुम अच्छा आदमी हो और गांव का हालात बदलने का तुम में काबिलियत भी है। पर वोट का कहा है बेटा कि वो तो जात वाला को ही ना जाएगा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। प्रणाम। हाँ, खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे। हाँ। जात का जो जिक्र किया तुमने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। चाचा नेता चुन रहे हैं या दामाद जो इन्हें अपनी ही जात का चाहिए। और आजकल तो शादियां भी इंटरकास्ट हो रही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं। मत लड़िए, लड़िए 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 लड़िए। यही तो वो काम है जिसके लिए पूछा नहीं जाता है। हर कोई मुंह उठा के इलेक्शन लड़ रहा है। आप भी लड़िए। और आप तो हमरे ही जाति के हैं ना महाराज। मेरी कोई जाति नहीं है, मैं एक बिहारी हूं। यहाँ बस बिहारी होने से काम नहीं चलेगा। ये बिहार है, जात नहीं रखिएगा तो हार जाइएगा। हाँ, मैं आपके ही जात का हूं। अब तो वोट आप हमी को दीजिएगा ना। आप अच्छा आदमी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो कहा है कि मेरा साला जेल से छूट गया है और चुनाव में खड़ा भी हो गया है और ऊपर से बीबी का भी प्रेशर है कि उसको इलेक्शन जितवाइए। अगर साला खड़ा ना हुआ होता तब हम पक्का आप ही को वोट देते हैं। हाँ। बिहारी हैं, चूतिया साला। परिवारवाद की तेज हवा ने उसके सपनों को एक बार फिर हिलाया। फिर बिना किसी शब्द के वो अपने कदमों को संभाल कर अपने दर्द को साथ लेकर स्कूल टीचर के पास चला गया। मास्टर साहब। अरे हो मास्टर साहब। कौन? हाँ, रामचरण बाबू, आइए। हाँ, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमको पता है। अरे रमुआ, साला चाय है कि बीरबल के खिचड़ा रे? इतना टाइम लगता है? साला आदमी सुस्तिया के सुत रहा है। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, अरे आपका पैसा हम जिसको दिए थे वो आदमी तो चल बसा। कैसे?
आपका जाग के बताएं कैसे? हाँ, अरे भगवान का मर्जी यही था। हाँ हाँ, अगला साल भादों में कॉल कीजिए। हाँ, मेला में चल लेंगे, फोफिया मिठाई खाए। हाँ, कहिए। मास्टर साहब, आप एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। आप देश का भविष्य बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं। तो वोट दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। आप तो वोट हम ही को ना दीजिएगा। देखिए, विद्या से मनुष्य अपने सच्चे रूप को पहचान लेता है। बिल्कुल सही बात है। और जब हमने विद्या प्राप्त की तो हम भी पहचान गए कि मेरी भी तो एक जाति है। और वोट का कहा है कि वो तो जात वाला को ही ना जाएगा। रामेश्वर बाबू ने सुना था कि अच्छी शिक्षा दिल और दिमाग से जातिवाद की गंदगी निकाल फेंकती है, पर यहाँ तो मामला कुछ उल्टा ही पड़ गया। वहां से नौमीद होने के बाद रामेश्वर बाबू अपने घर की तरफ लौट ही रहे थे कि अचानक, अरे नेताजी, चलिए घर छोड़ने। धन्यवाद, पर मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। अरे वो घर नहीं, वो घर भूल जाइए, असली घर चलिए थाना। अब तो वही आपका घर है। नेता जो बनने वाले हैं भाई। पंडराय भाई दर्ज हुआ आपके खिलाफ। आइए, गाड़ी में बैठिए। अरे भैया धोखा हो गया, अरे भैया धोखा हो गया। गए सारे ज्ञानी मानी, गए सारे अपने, गए सारे ज्ञानी मानी, गए सारे अपने, अपना